भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो भेदभाव पर आधारित है। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो मनुस्मृति है। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो संविधान के खिलाफ है। ये जो लोग वो हैं आज के सब सत्ता में बैठे हुए हैं जो कि संविधान के खिलाफ थे, संविधान को कभी उन्होंने माना नहीं। कि आईपीसी आने के बाद में मनुस्मृति में सबसे बड़ी चोट आईपीसी ने पहुंचाई है, क्योंकि आईपीसी ने सभी के अपराध जो भी कर रहे हैं उनको समान श्रेणी में रखा, कोई भेदभाव नहीं किया। भारतीय संस्कृति वो है जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं देती। भारतीय संस्कृति वो है कि जो साइंटिफिक सोच को बिल्कुल भी दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है, वो अंधविश्वास, जादू टोना टोटकों से, मंत्रों से इलाज कराती है, उसे कहते हैं भारतीय संस्कृति। गुरुकुल पद्धति में इन लोगों के लिए पढ़ाई मना थी, ये लोग वहाँ पढ़ने जा नहीं सकते थे भाई। कोशिश है मनुस्मृति लाने की कोशिश है और संविधान को खत्म करने की कोशिश है। इनके बच्चे जितने भी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं विदेशों में। वो तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति विदेशों में पढ़ाई जाती है। अब इनसे ये पूछे कोई, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से, यहाँ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति चल रही है देश में, उसको खत्म करके गुरुकुल पद्धति और संस्कृत और मनुस्मृति के आधार पर शिक्षा कराना चाहते हैं। सर, लगातार पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि जो मैकाले की शिक्षा नीति है उस पर लगातार हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको खत्म करने की देश से जरूरत है। ये गुलामी की शिक्षा नीति है। अभी ही फिलहाल में भारत शिक्षा बोर्ड जो बाबा रामदेव का है, उन्होंने लखनऊ में कार्यक्रम किया और उसमें भी यही बात दोहराई गई। आखिर मैकाले की शिक्षा नीति से बीजेपी को, खासकर जो हिंदूवादी तत्व, इनको क्या दिक्कत है सर? इनको दिक्कत सिर्फ एक है, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए, हिंदू राष्ट्र देश बन जाए और जो एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली बात थी, कहानी थी, वो दोबारा से शुरू हो जाए बड़े पैमाने पर। देखिए, ऐसा है कि ये जो मोदी जी ने कहा है कि हम अंग्रेजी को और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को 10 साल में अगले में ख़त्म कर देंगे, उनका कहना ये है कि मोदी जी का कि ये गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। कौन? मैकाले की शिक्षा पद्धति। लेकिन अगर आप शूद्रों से, दलितों से, महिलाओं से पूछें इस देश में, तो वो गुलामी की मानसिकता को नहीं, वो आज़ादी की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। 1835 से मैकाले इंडिया में आए, शिक्षा पद्धति उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, बाकी कानून बने और बहुत सी चीज़ें चली। उसके बाद से ही हमारा देश, मैं कह सकता हूँ कि एक आधुनिक सोच का, कट्टरवाद को ख़त्म करके आधुनिक सोच, उदारवादी सोच जिसमें सभी लोग समान हैं, उसको बढ़ावा देने का काम शुरू हुआ और उसी के लाइट में हम बाबा साहब को और बाद में बहुत से लोगों को देखते हैं। तो ये मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये दोबारा से मनुस्मृति लाना चाहते हैं। गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा नहीं देती मैकाले शिक्षा पद्धति, वो आज़ादी की मानसिकता को बढ़ावा देती है। जो भारतीय शिक्षा नीति बता रहे हैं पुरानी वाली, वो गुरुकुल पद्धति, वो आज़ादी की नहीं, गुलामी की शिक्षा नीति थी। वो क्यों शिक्षा नीति गुलामी की थी, देश को समझने की आवश्यकता है। दलित पिछड़े क्यों इसके मतलब बचाव में आ रहे हैं? दलित पिछड़ों को क्या फायदा होगा इससे? उनके लिए क्या फायदा हुआ इससे? किससे बात मतलब मैकाले के समर्थन में आ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं और सभी दलितों को, शूद्रों को, महिलाओं को एक राय में बिना किसी एक्सेप्शन के मैकाले की शिक्षा नीति अंग्रेजी भाषा के समर्थन में खड़ा होना चाहिए और आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग हमें दोबारा से पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, मैकाले 1835 में आए, उससे पहले मैकाले नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने उससे पहले हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया, तो एक अलग कहानी है। उससे पहले आप पीछे पहुँच जाएँ तो आपको रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी आपको देखने को मिलेगा शंभू का वध जैसी घटना मिलती है। अगर आप उसमें देखें महाभारत में, तो जो द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली जो घटना मिलती है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी पता होगा, देश सभी जानता है, इसमें कोई किसी को छुपा हुआ नहीं है कि बहुत 2-3, 2.5, 4 सालों से ये जो लोग हैं, जो जनरल मानसिकता के लोग हैं, जो गुलामी करवाना चाहते हैं, उन्होंने शूद्रों के साथ कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, समानता को बिल्कुल दूर रखा। वो चाहते थे कि मानव समान नहीं है। ये जो दूसरे लोग हैं, यानी शूद्र लोग हैं, वो हमारे साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते, महिलाओं को भी गुलामी का अधिकार था, कुछ काम कर नहीं सकते। तो वो दोबारा से लाना चाहते हैं मोदी जी, ये चाहते हैं। अंग्रेजी की जो शिक्षा नीति तो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। इलाज किससे कराएंगे? इलाज रामदेव जैसे जो लोग हैं, जो झूठ बोल करके कोरोना के इलाज की बात, फर्जी दवाई बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कई बार डांट खा चुके हैं, माफ़ी मांग करके आ चुके हैं। और जो बाबा हैं, कौन बाबा? धीरेन्द्र शास्त्री। वो क्या करता है? कैंसर का, बाकी चीज़ों का इलाज दवाई से, भूख से, मंत्रों से करता है। रामदेव की कहानी भी उसी तरीके से है। इसके अलावा आप देख के चलें, आसाराम भी ऐसी करता था। जितने बाबा, राम रहीम भी कहानी ऐसे करता था। संत रामपाल छूट के भी आया हुआ है, संत रामपाल भी ऐसे करता। तो ये बाबा जो है, ये चाहते हैं कि देश में जो मॉडर्न साइंस है, अंग्रेजी जो एजुकेशन है और अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं, उसको ख़त्म करके ये जो जितने भी, हम देखो अब जितने इलाज हो रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से हो रहे हैं, उसमें सब कुछ हो सकता है। आपका आँख बदली जा सकती है, किडनी चेंज हो सकती है, सब कुछ हो रहा है। हम विदेशों में अंतरिक्ष पर पहुँच रहे हैं, विदेश सर्जरी हो रही है। लेकिन आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति से क्या हो रहा है? आँख किसी की बदली जा रही है क्या? किडनी किसी चेंज हो रही है क्या?
जितने भी जो है आप टीका लगवाते हैं, बीमारी दूर हुई है वो उसी वजह से दूर हुई हैं। तो ये चाहते हैं कि दोबारा से पत्ते आप सीखा, पत्ते खाएं, मंत्र करें, यज्ञ करें, इन्हीं से इलाज कराना चाहते हैं। और जो जनता को अंधभक्त बनाना चाहते हैं, खासकर दलित पिछड़े की जो जनता है वही तो बनेगी। इनके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं भाई, तो आप देखो इनके बच्चे जितने भी हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं विदेशों में। वो तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति विदेशों में पढ़ाई जाती है। अब इनसे ये पूछे कोई कि वहाँ पर योगा से और जो है आयुर्वेद से, हिंदी पद्धति से विदेशों में पढ़ाई कहाँ हो रही है? अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। यहाँ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति चल रही है देश में, उसको खत्म करके गुरुकुल पद्धति और संस्कृत और मनुस्मृति के आधार पर शिक्षा कराना चाहते हैं। मानते हैं क्या सर, आप तो खुद जज रहे हैं, क्या अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी सीखना गुलामी है? बिल्कुल गुलामी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजी के बिना अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो जितनी भी साइंस है, लॉ है, आप इसको ढंग से समझ नहीं सकते। आज भी हमारे देश में इनकी अच्छी बुक्स नहीं हैं, अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं हैं। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं आप ज़्यादातर देखिए मोस्टली वो विदेशों में हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में हुए हों, चाहे इंग्लैंड में, फ्रांस में और यूरोप में हुए हैं। तो वो सब अंग्रेजी से और माध्यम से अपनी किताबें लिखते हैं। तो उनको ट्रांसलेशन करने के लिए भी समस्या है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन ढंग से हुआ भी नहीं है। तो ये लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हिंदी से आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे हिंदी का विरोध नहीं, मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी में हम वीडियो बनाते हैं, आपका चैनल हिंदी में, अंग्रेजी में बात नहीं रखते, हमें हिंदी से प्यार भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को ना अपनाएं, अंग्रेजी को ना अपनाएं। मैं तो कहूँगा जो भी भाषा है जो ग्लोबली कनेक्ट कर रही है, और सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने वाली भाषा अगर ग्लोबली कोई है तो वो है अंग्रेजी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे लोग दलितों को, शूद्रों को, महिलाओं के लिए तो अंग्रेजी उद्धार का काम कर रही है। जब से जो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई है तभी से हम लोगों ने वो बातें समझी जो देश को लॉर्ड मेकाले देखो आई है, ज्योतिराव फूले बड़े, सावित्रीबाई बड़े, हमें तो अवसर मिला ना। देखिए बिल्कुल, देखो ऐसा है, जब मैंने कहीं रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सावित्रीबाई फूले ने उस जमाने में क्या कहा था कि अंग्रेजी जो है वो हमारी माँ है। अंग्रेजी को माँ कह रही है। माँ क्यों कह रही हैं सावित्रीबाई फूले? किस ज़माने में कह रही है? 19वीं शताब्दी में, 1865, 75, 80 के आसपास, 1835 के आसपास अंग्रेजी इंट्रोड्यूस इंडिया में होती है। जब वो अंग्रेजी को अपनी माँ कह रही है तो क्यों कह रही हैं? सावित्रीबाई फूले कौन थी? सावित्रीबाई फूले वो थी जिन्होंने जो है महिलाओं के लिए स्कूल पहला देश में खोला। महिलाओं को अगर पढ़ने की आज़ादी हिंदी माध्यम से, संस्कृत माध्यम से, गूगल माध्यम से होती तो सावित्रीबाई फूले पहले स्कूल क्यों खोलती? तो वो अंग्रेजी माध्यम की विचारधारा से प्रभावित होकर के समानता की बात जो करने वाली है, भाईचारे की बात करने वाली है, सामाजिक सोच को बढ़ाने वाली है, उस पद्धति को उन्होंने अपनाया और इसलिए अंग्रेजी की अपनी माँ कही। मैं बता दूँ चैनल के माध्यम से, हमारे भारतीय जितने भी जो है जो अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, जो उदारवाद चाहते हैं, देश में प्रगति चाहते हैं, जो शूद्र हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, महिलाएं और जनरल के भी जो अच्छे लोग हैं, वो लोग को ये चाहिए कि अगर मोदी जी, ये भारत सरकार या राज्य की सरकार हैं या बाबा जैसे जो लोग हैं जो अंधविश्वास बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर ये हिंदी शिक्षा पद्धति के हिसाब से चलाना चाहते हैं, गुरुकुल पद्धति के हिसाब से चलाना चाहते हैं और अंग्रेजी को खत्म करना चाहते हैं, तो इनका आंदोलन करने की इन खिलाफ आवश्यकता है। नहीं तो हमारा देश में, बता रहा हूँ आपको, 3-4 साल पहले चला जाएगा। उसमें क्या होगा बताइए? तो होगा ये कि अगर कोई शूद्र ट्राइब्स का शूद्र व्यक्ति पढ़ना चाहेगा, जैसे कि जो द्रोणाचार्य वाली जो कहानी है, उसमें क्या करेंगे कि ये तो पढ़ने से मना करेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ने का उनकी आज़ादी नहीं थी, वहाँ जा नहीं सकते थे, तो वो एकलव्य का अंगूठा मांगेंगे। गुरुकुल पद्धति की जो बात करते हैं, क्या उसमें पिछड़े, दलित, शूद्र पढ़ सकते हैं सब गुरुकुल में? कभी पढ़े ही नहीं, मुझे नहीं कहाँ पढ़े हैं। गुरुकुल पद्धति में इन लोगों के लिए पढ़ाई मना थी, ये लोग वहाँ पढ़ने जा नहीं सकते थे भाई, वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते। इसलिए तो ये बात कही गई थी कि अगर जो है ये लोग रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं या कुछ और ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कानों में वो क्यों? क्योंकि वो ज्ञान ना सीख जाएं। लेकिन पहली बात तो ये भी है कि क्या इनमें ज्ञान है? क्या जो वेद हैं या बाकी और धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या उनमें ज्ञान है? ये वेद पढ़ाना चाहते हैं, क्या ज्ञान है? ज्ञान जैसी इसमें कोई बात नहीं है। ज़्यादातर बातें अंधविश्वास जैसी बातें हैं। 2-4 बातें ठीक हो सकती हैं, वो किसी भी ग्रंथ में हो सकती है। बाबा साहब ने तो यही कहा ना कि अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी की बात बिल्कुल ठीक बात है। तो अंग्रेजी के पढ़े बिना आप कुछ दुनिया में तरक्की कर भी नहीं सकते, ऐसा माहौल है पूरी दुनिया में। तो ये जो चीज़ उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अंग्रेजी खत्म करें, मोदी जी कह रहे हैं 10 साल के अंदर अंग्रेजी पद्धति खत्म कर देंगे। वो ये भी कहते हैं, पता क्या कहते हैं, मतलब सीधा दलित पिछड़ों को गुलाम बनाने की कोशिश है, मनुस्मृति लाने की कोशिश है और संविधानों को खत्म करने की कोशिश है। देखिए आज जो वीडियो बना रहे हैं वो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बना रहे हैं। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन बना रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारे महात्मा गौतम बुद्ध भी कितने पुराने थे, कितने साल के पहले की बात, 2500 साल पहले की बात है कम से कम। वो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो उस वक्त चल रही थी, जो संस्कृत में बातें पढ़ाई जा रही थी, उनको तो उन्होंने नकारा। समानता के विचार लेकर के आए, साइंटिफिक अप्रोच की बात लेकर के आए, सभी लोग समान हैं इस बात को लेकर के आए, तो तर्क और विज्ञान की बात करी। तो उस पद्धति के हिसाब से क्यों नहीं चलना चाहते हैं? ये भेद की बात क्यों कर रहे हैं? ये अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी जो रामदेव ने अपने बनाया है, इसमें भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती। इसमें भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो भेदभाव पर आधारित है। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो मनुस्मृति है। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जो संविधान के खिलाफ है। ये जो लोग वो हैं आज की सत्ता में बैठे हुए हैं जो कि संविधान के खिलाफ थे, संविधान को कभी उन्होंने माना नहीं। संविधान को भी अगर इनके पिछले बार चुनाव सीट ज़्यादा आ जाती तो संविधान को बदल देते, डर के मारे नहीं बदल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि संविधान को बिना बदले भी इन्होंने बदल दिया है और आगे संविधान खत्म कर दें। संविधान भी हमारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के हिसाब से चल रहा है। वो चाहते हैं कि संविधान को खत्म, जैसे उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी तो मेघालय के समय बनी थी, उसके बाद ही बनी थी, तो वो बहुत अच्छा कानून थे। मैं आपको बता दूं, मैं जज रहा हूँ 21 साल तक। हम लोग ये कहते थे, मैं नहीं कहता, सारे जजेज कहते थे, सारे एडवोकेट्स भी कहते थे। अब उन्होंने माहौल बदल दिया बीजेपी आने के बाद में कि इस कानून में ऐसा कानून है जिसमें कि कहीं हमें कोई कमी नजर नहीं आती और बहुत बेहतरीन तरीके से खूबसूरती ड्राफ्ट किया गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन्होंने जो नया कानून बनाया है अभी 23 में, उसमें 95% तो वही कानून लिए हैं एज इट इज, कुछ नहीं किया, बस नाम बदल दिया है, सारी धाराएं वही ले ली, एक फुल स्टॉप कॉमा का अंतर नहीं है, 2-4 बातें नई जोड़ दी, वो तो हमें जुड़ती रहती हैं। और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि मनुस्मृति पे हमला उसी दिन हुआ था जिस दिन आईपीसी बनी थी। बिल्कुल ठीक बात है। देखो आईपीसी क्या कहती थी, आईपीसी थी क्या? आईपीसी में ये कहा गया था कोई ये अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी और सजा बराबर थी। देखो दलित करे, ब्राह्मण करे, शूद्र करे, वैश्य करे, कोई भी करे बराबर सजा मिलेगी, चाहे कोई विदेशी करे, चाहे अंग्रेज भी करे। आप बात मुझे बताइए, मनुस्मृति में तो ऐसा नहीं था सर। मैं तभी कह रहा हूँ, आईपीसी क्या कहती थी हमारी 1861 में बनी थी, आईपीसी 1860 में सॉरी बनी थी। 1935 में मेघालय आए थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस करी, 1860 में आईपीसी बनी और बाकी और कानून बने। मैं आपको बता दूं, आईपीसी हमारे में कोई मर्डर करता किसी का, तो उसमें अगर वो ईसाई भी मर्डर कर रहा है, अब उस वक्त अंग्रेज मर्डर करता है, उसकी सजा भी उम्र कैद और फांसी थी। हिंदू भी मर्डर कर रहा है, चाहे वो दलित है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो और किसी कैटेगरी से आता है, उसकी सजा भी उम्र कैद या फांसी थी। मनुस्मृति में क्या थी? मनुस्मृति में ये था कि ब्राह्मण को यह मर्डर भी कर रहा है शूद्र का, उसे तो बस 2-4 गाय वाय के काम खत्म कर दो, दान कुछ नहीं है। और उसी तरीके से अगर क्षत्रिय मर्डर कर रहा है तो उसकी सज़ा ज़्यादा थी, वैश्य कर रहा है तो सज़ा और कम और ज़्यादा थी, शूद्र कर रहा है सज़ा तो उसको तो बिल्कुल ही मार ही दो, है ना। लेकिन अगर ब्राह्मण कर रहा है तो उसे कोई सज़ा नहीं थी। ये जो सज़ा का डिवीज़न था कि एक व्यक्ति को मर्डर करने पर सज़ा ज़्यादा, दूसरे को कम, किसके आधार पर कम? जाति के आधार पर कम। ये आईपीसी में तो नहीं थी। तो आईपीसी ने क्या किया, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है कि आईपीसी आने के बाद में मनुस्मृति में सबसे बड़ी चोट आईपीसी ने पहुंचाई है, क्योंकि आईपीसी ने सभी की अपराध जो भी कर रहे हैं उनको समान श्रेणी में रखा, कोई भेदभाव नहीं किया। अंग्रेजों ने अपने आप में भेदभाव नहीं किया। सरकार और ऐसे जो लोग हैं ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी जो शिक्षा नीति है ये थोड़ी महंगी है, जो गरीब लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, देखिए हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के तहत जो ईसाइयों के स्कूल खुले हुए हैं वो प्राइवेट स्कूलों से उनसे कम फीस है। आप पता कर लीजिए पूरे देश में जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं और जो लोगों ने खोल रखे हैं, भारतीयों ने और ईसाइयों ने खोल रखे हैं, ईसाई फीस कम लेते हैं, एजुकेशन उनकी बेहतरीन है, टीचर्स उनके बेहतरीन हैं और अपनी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अब बीजेपी ने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया है, मदरसों को भी और ईसाइयों के जो स्कूलों को भी। मैं एक बात बता दूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन की बात आपने करी थी वो बाबा रामदेव ने किया है और वो अभी चाहते हैं, भारत सरकार ये चाहती है कि बाबा रामदेव जैसे लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में आगे बढ़ें और वही शिक्षा दें, स्कूल खोलें पूरे देश में और ईसाइयों स्कूल को बंद कर दें। अभी 5 दिन पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोला गया है जिसमें कि यूपी सरकार के मंत्री भी शामिल थे। उन्होंने जो मंत्री ने जो बात कही मैं तो चौंका। उन्होंने ये कहा कि ईसाइयों के स्कूल हमारे देश में लोगों को बिगाड़ रहे हैं, वो लोग जो है ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ईसाई खुद के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, उसके बावजूद भी आप देखो, उसके बावजूद भी कि बिगाड़ रहे हैं और हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति जो पहले चलती उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं और हम लोगों को गुलाम बना रहे हैं। हम इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और हमारे जो गुरुकुल पद्धति है और जो पद्धति पहले जो थी उस पद्धति को लाना चाहते हैं। में ऐसा क्या है जो इतना जोर दे रही है सरकार भी, नेता भी, बाबा, क्या है भारतीय संस्कृति? भारतीय संस्कृति ये है कि जो कि इंसान को बराबर नहीं मानती। भारतीय संस्कृति वो है जो
महिलाओं को बराबर नहीं मानती। भारतीय संस्कृति वो है जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं देती। भारतीय संस्कृति वो है कि जो साइंटिफिक सोच को बिल्कुल भी दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है, वो अंधविश्वास, जादू टोना टोटकों से, मंत्रों से इलाज कराती है। उसे कहते हैं भारतीय संस्कृति। अगर आपको देश को उसी युग में पहुंचाना है जहाँ पर के सभी लोग स्कूल में ना पढ़ सकें, दलित लोग तो जा नहीं सकें। गुरु शिष्य की बात करते हैं ना, देखिए गुरु शिष्य तो है तो सही, आपको दीन शास्त्री गुरु है तो सही, रामदेव गुरु था और राम रहीम भी गुरु था, अब आश्रम गुरु संत रामपाल भी गुरु है। इन लोगों ने क्या किया आप भी देख लीजिए, जेल में बंद है ज़्यादातर। दीन शास्त्री का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार बदलने दीजिए, अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो जेल में जाएगा ये, जैसे रामदेव बाबा, जैसे वो आश्रम और वो लोग गए हुए हैं। रामदेव का सवाल है, आपको पता होगा रामदेव को तो ज्ञानी कहते हैं। रामदेव इस बोर्ड का सबसे ऊपर चेहरे में बढ़ के बैठा हो, चेहरे में नहीं कुछ है वो। तो रामदेव और आचार्य बालकृष्ण क्या हुआ था, आप मैं एक बार बता दूं, ये लोग क्या कहते हैं कि योगा करने से अंदरूनी डेवलपमेंट होता है इंसान का और मजबूत बनता है। रामदेव ने जब आंदोलन किया था, जब सरकार थी कांग्रेस की गांधी मैदान में, तब क्या हुआ, महिलाओं को भेष बदल के भागा था। तो ये तो योगा का सबसे बड़ा अपने आपको आचार्य कहता है, गुरु कहता है। और वो क्या करता है कि जब अगर पूरी इंटरनेशनल मीडिया है, ये 50-40 हज़ार लोगों को लेकर रामलीला ग्राउंड पर बैठा हुआ है, और फिर जब पुलिस कहती है हटाइए इसको, जब पुलिस बंद करना चाहती है, तो ये नहीं कि सरेंडर कर दे। अब केजरीवाल का स्टैंड देखो ना, अन्ना हज़ारे का स्टैंड देखो, वो क्या कर रहे थे, वो तो अपने आप को जेल जाने तैयार थे। ये महिलाओं को भेष बदल के, तो क्या आप ऐसा सिस्टम देश में लाना चाहते हैं, ऐसे बाबाओं के विचारों को लाना चाहते हैं जो कि अगर कभी भी धोखा दे सकती है, महिलाओं को भेष बदल के ड्रामा करके जा रहा है, तो ऐसी पद्धति लाना चाहते हैं। हमें इसका विरोध करना होगा, देश को इकट्ठा होना होगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, देश को हमारे 3-4 हज़ार साल पीछे जाने में देर नहीं लगेगी। जब हम मुझे हो सकता है कि हम उस काल में पहुँच जाएंगे जो हमसे ज़्यादा अच्छा तो अफगानिस्तान और सीरिया होगा। के लिए बड़ा खतरा, जो उन्हें थोड़ी शिक्षा मिली है, जागरूकता, ये थोड़े आगे बढ़े हैं और उस पर रोक लगाना चाहते हैं लोग। मेन तो रीजन इसका है ये है। तो उन्होंने क्या किया है गजेंद्र जी, के मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर लिया है। मुसलमान भाई बेचारे बड़े शांत हैं, बड़े चुप हैं, अत्याचार को वो झेल रहे हैं। कई आंदोलन छोटा बट करते हैं, उन पर हजारों केस लगा दिए जाते हैं झूठे मूठे। तो ये लोग नहीं चाहते कि अब बचे कौन, अब बचे दलित पिछड़े और महिलाएं, उनको कैसे हम जो है पुराने युग में पहुँचाना है। मैं आपको एक बात तो बता दूँ, अभी मैंने एक चीज़ देखी, अभी क्या देखी कि ये सिर्फ इतना ही नहीं कि प्राण ले जाना चाहते हैं, प्राण ले जाने में और करना क्या चाहते हैं वुमेन्स के लिए। अब वुमेन एक जगह क्या हुआ, एक वुमेन जो है एक सभा में गई और वहाँ क्या पहन के गई, वो जीन्स पहन के गई, तो और वो नीचे निक्कर था, उसको वहाँ से भगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट में क्या हुआ, जहाँ मोदी जहाँ से आते हैं, वहाँ पे क्या हुआ है कि एक लड़की थी IIM कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन अहमदाबाद से, वो किसी केस को लेकर के अपने गुजरात हाईकोर्ट में जाती है, तो वहाँ के वो जीन्स में और स्कर्ट में जाती है, उसमें जाती है शर्ट में। तो हाईकोर्ट जज क्या कह रहा है, आप सुनिए इस बात को, ये देश को दिखाइए कि ये जजों की स्थिति भी क्या चल रही है। हम जजों पे कमेंट हमेशा करते रहते हैं। देखो हमारा उद्देश्य गजेंद्र जी ये है कि न्यायपालिका भी आधुनिक विचारों में चले, बाबाओं के हिसाब से ना चले। तो उस जज साहब ने क्या कहा, जज साहब नाम है रंजन देसाई कुछ करके नाम है गुजरात हाईकोर्ट का, वो ये कह रहे हैं कि आप इस ड्रेस में कोर्ट में क्या चाह सकती हैं। उसने उस वुमेन को, लड़की स्टूडेंट को जो IIM कर रही है और पोस्ट ग्रेजुएट की अहमदाबाद की स्टूडेंट है, उसको कह दिया कि आप ये जीन्स और शर्ट में पहन करके आप कोर्ट में आइए, ये न्यायालय का अपमान है। आपको इस यूनिफॉर्म में, इस अटायर में, नई पोशाक में नहीं आना चाहिए था। वहाँ के वकील ने डिफेंड करने की उसको कोशिश भी करी, बोले नहीं ये गलत है और हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से आपको आना चाहिए था। तो देखो कोर्टें भी उसी तरीके से चल रही हैं। तो क्या जीन्स पहन करके और शर्ट पहन करके कोई लेडीज अपने उसमें कोर्ट में नहीं जा सकती। तो ये वुमेन्स के अधिकार के खिलाफ, तो ये हमें पुराने उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक और बाबा मिल करके इस षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ये शिक्षा पद्धति, शिक्षा बोर्ड और ये जो नया सिस्टम लाना चाहते हैं, वो उसी का एक एग्जाम्पल है।